खैर ऑफिस से होंगे और अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जहानिया में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हल्का पीपी 210 के आज़ाद उम्मीदवार जनाब राव फ़खर साहब। इनसे बात करते हैं। सर, क्या देखते हैं, कैंपेन कैसी जा रही है और लोगों का रिस्पांस कैसा आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ जी रिस्पांस तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के बहुत अच्छा जा रहा है। और जो मुखालफीन हैं उनके छक्के छूट चुके हैं। ठीक है। तो वो अब मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें इलेक्शन ना विड्रॉ करने का बार बार हमें वो फोर्स कर रहे हैं और हमें वो मुख्तलिफ़ हीले से एक गरीब कैंडिडेट समझते हुए वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा ईमान ज़िंदा है। तो हमारा मंशूर जो है, हमारा हम नज़रिए के तहत आए हैं, तो वो इस पर हम कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया आपने? ऐसी कौन सी वजह थी? देखें जी, एक तो अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे। ठीक है। जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, इसका बहुत ज़्यादा मसला था, जो कि आम जो शहरी है वो ख़ुदकशी पर मजबूर हो गया था। तो मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं यानी कि अपना इलेक्शन में हिस्सा लूँ, तो और अवामी मसाइल को मैं कंट्रोल करूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। राना अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने एक जमात भी बनाई, तो अगले इलेक्शन में आप उसको लॉन्च करेंगे? नामदो व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आसिफ भाई, आपने पहले भी इंटरव्यू मेरे किए हैं। बिल्कुल। तो मैंने इस काज पाकिस्तान के लिए मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अब मैं काम करते करते इस नतीजे पहुँचा कि इन तिलों में तेल नहीं है जिनके पीछे हम लगे हुए थे। तो इस पर हमने ये फैसला किया कि हम अपनी एक जमात बनाते हैं। और हमने एक जमात बनाई जिसका नाम है खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान। ठीक है। KKP। ठीक है। उसका ये जो मंशूर है वो बिल्कुल हर टचिंग है जो पाकिस्तान की आवाम है उसके लिए जो हमने चीज़ें बनाई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ हम लेकर जा रहे हैं उसके अंदर कि हम पाकिस्तान का पूरा डेट जो है उसको विद इन 6 मंथ्स जो है ज़ीरो पे लेकर जाएंगे और अपने वसाइल से लेकर जाएंगे। हम किसी IMF से या किसी दूसरे मुल्क के आगे हम भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। इसी तरह हम एजुकेशन पे, सेहत में, बेरोज़गारी पे, करप्शन पे, दहशतगर्दी पे और अपने अदारों के लिए, अब जैसे हमारे अदारों को हर बंदा ये कहता है कि जी फलां चोर है, फलां महकमा बदनाम है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि ऑल द पीपल्स आर इनोसेंट। ये लोग कोई भी मुजरम नहीं है। इनके आप थोड़ा सा किसी बंदे की हिस्ट्री देखें, किसी से पूछें कि यार ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, उसके मसाइल हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं। हम उन सब चीज़ों को रिसर्च करके उस पर वर्क करके, तो इंग्लिश में कहते हैं कि फर्स्ट गिव देन डिजर्व, कि अगर आप किसी से कुछ देंगे तो फिर उससे डिमांड करेंगे। हम अपने भाइयों को, हमारे मुलाजमीन जो हैं ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है। हम इस अपने मुल्क के मुलाजमीन के ज़रिए इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान को। अगर ये लोग मुल्क के लिए काम करेंगे, मोहब्बे वतन होंगे, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और आवाम जो है उसको रिलीफ मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं जी फलां ने करप्शन करता है, फलां ये करता है, फलां वो करता है, ये सारी बातें इसकी जब डिटेल में जाएंगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा। जिसको आप चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं, इनकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके पीछे एक और नज़र आएगा। ये सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला इस सिस्टम को ठीक करेंगे, इस सिस्टम में बेहतरी लेकर आएंगे और आवाम के लिए जो है ना अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। अब जितनी पार्टियाँ फील्ड में इस वक्त हैं आपके सामने, कोई कह रहा है मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं फलां चीज़ कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं फलां कर दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि ना इनके पास ये चीज़ है, ना ये कर सकते हैं, ना इनकी जरूरत है। ठीक है। हम इसके खिलाफ हैं। कहीं पर सब्सिडी नहीं होगी, किसी को बिजली फ्री नहीं होगी, किसी को एजुकेशन फ्री नहीं होगी। हम वो तरीके लेकर आएंगे जो नेचुरल हैं, जिसके ज़रिए मुल्क और कौम ने तरक्की करनी है। और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी पार्टी का कैंडिडेट राव फ़खर जो है वो मैदान में है। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये इंशाअल्लाह ताला ये इस पार्टी का एक इंतहाई कीमती सरमाया है जिसने इन हालात के अंदर इस पार्टी को ज्वाइन किया है और हम इसके लिए दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए काम भी करेंगे और इसको हम जिताएंगे अल्लाह के फजल और करम से। अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम इस मुल्क के लिए काम करेंगे, इस मुल्क को दिखाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे वर्क किया है। आपके जो नुकात है इस पर हम इंशाल्लाह तफसीली आपका इंटरव्यू करेंगे, आपके जो 16 नुकात हैं। जी 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 बिल्कुल। जब आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपको पूरी उनकी डिटेल बताऊंगा एक एक चीज़ की, कि मैं वो चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें कि ये मेरे साथ इनकी पार्टी का कोई सरबराह बैठ जाए, कोई मेरे साथ बैठ के वो उसका मुनाजरा कर ले, इंशाअल्लाह ताला हम विन करके उठेंगे उनके सामने।
जी बहुत शुक्रिया राना अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम जो नई पार्टी लेके आ रहे हैं उसका मंशूर ऐसा है कि कोई भी सियासी जमात हमारे सामने नहीं बैठ सकती। तो हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल टीवी, खानेवाल। ये नारा हम लेके उठे हैं और जब तक आप और मेरे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे उस तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं ये इनकी नहीं है, आप इनसे मरूब ना हो। ये खुदा की कसम ये हमारी है, इसके अंदर पेट्रोल हमारा है। मैं अगर अपनी गाड़ी पे आया हूँ मुझे फख्र है मेरी पुरानी गाड़ी के ऊपर और मैं अपने पेट्रोल से, ये पेट्रोल भी हमारा पीते हैं, ये बिजली भी हमारी खाते हैं, ये खाना भी हमारा खाते हैं, ये तमाम फ्री पे चल रहे हैं। हाँ जी ये है वीआईपी फकीर। तो इसलिए हमने इसको रोकना है। और दूसरा, अब इन्होंने पिछले दिनों में एक अनाउंसमेंट की कि हम मुलाजमीन जो है कि उसकी फलां चीज खत्म कर देंगे, फलां चीज खत्म कर देंगे।